लेट्स स्टार्ट पेपर डिस्कशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी। यू नो वेरी वेल दैट ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल कहाँ पर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट एंगल्ड एट सी, ए और बी आप कहीं भी लिख सकते हैं। इफ 10a की वैल्यू गिवन है, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 के a के रिस्पेक्ट में, एंगल a के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। 10a 8/15, तो दिस इज 8 एंड दिस इज 15। हाइपोटेनियस क्या आएगी, 8 और 15 के साथ 17 आती है, तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आपको याद होना चाहिए जो कॉमन है, तो इसकी वैल्यू 17 आएगी। देन द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर a -1, वैल्यू किसकी पूछी है, कोसेक स्क्वायर a -1। कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस 17 है, 17 का स्क्वायर 289, परपेंडिकुलर 8, 8 का स्क्वायर 64 -1। तो हम क्या करें, सिंपली 289 में से 64 को माइनस कर दें और डिवाइड बाय 64। तो डिवाइड बाय 64 दो में है, तो देखो अब ऑप्शन क्या होगा, 225 ही होगा। मैं बिना कैलकुलेट किए बोल रही हूँ, क्यों, क्योंकि डिवाइड बाय तो 64 आ रहा है, इन दो में है, ये तो हो नहीं सकता, ज़ीरो आंसर आ नहीं सकता, क्योंकि ये 289 नहीं है। तो 289 में से तो वैल्यू कम ही होगी ना, तो ये नहीं हो सकता, दिस इज़ द आंसर। ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज आप माइनस कर लें, कोई दिक्कत नहीं, आप माइनस करेंगे। 9 - 4 5, 8 - 6 2, 225/64, आंसर यही आएगा। तो हो गया सिंपल कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 5 tan थीटा इक्वल टू 4, if 5 tan थीटा इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा नज़र आ रहा है, पर आपको पता है कि साइन थीटा कॉस थीटा को टेन थीटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा। तो हम यदि इसको बजाय इसके कि हम टेन थीटा को 4/5 लिख करके हाइपोटेनियस कैलकुलेट करें, 25 - 69, 25 + 16 तो रूट में आएगा। तो उसकी बजाय हम क्या करें, हमने यदि इस पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड किया तो क्या होगा, 5 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा -3 cos थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं न्यूमरेटर कर देती हूँ, डिनोमिनेटर आप अपने आप समझ जाएंगे। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, 10। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, 5 tan थीटा, कॉस अपॉन कॉस कैंसल, -3, एंड डिनोमिनेटर में भी सेम आएगा, पर यहाँ साइन या कॉस, तो 5 tan थीटा + 3। तो डिनोमिनेटर में आपका क्या हो गया, 5 times tan थीटा + 3। तो अब हमें क्या है, हमारे पास ऑलरेडी हमको टेन थीटा की नहीं 5 tan थीटा की वैल्यू गिवन है 4। क्वेश्चन कितना आसान हो गया, ये हो गया 4 - 3 अपॉन 4 + 3 एंड आंसर इज 1/7। हाँ, कितना इजी कैलकुलेशन है यदि हम सही तरह से करें। पर यदि हम इसको, मतलब ये चीज़ मैंने लिख करके बताई क्योंकि मुझे आपको समझाना था, आपको तो किसी को समझाना नहीं, आपको तो सॉल्व करना है। ये आप डायरेक्टली इसको कर सकते थे कि आपने सिंपली क्या किया, आपने सोचा साइन अपॉन कॉस, ये हो गया 5 tan थीटा, इसकी वैल्यू 4, 4 - 3 अपॉन में 4 + 3, ओरली हो जाएगा बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस करो और ध्यान दो, तो आप इस क्वेश्चन को ओरली कर सकते थे। इसका आंसर आएगा 1/7। और यदि हम इसकी बजाय ऐसे लिखते कि tan थीटा तो हो गया 4/5, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, लेट्स कैलकुलेट हाइपोटेनियस। तो 16 + 25, 16 + 25 का स्क्वायर रूट 41। हाँ, तो अब हमारा साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा 4 अपॉन रूट 41 मल्टीप्लाइड बाय 5 -3 टाइम्स 5/रूट 41, और अपॉन में भी ऐसे ही कैलकुलेशन। अब 5 4 = 20 -3 5 = 15 अपॉन रूट 41, 20 - 15 बचेगा 5/रूट 41, और अपॉन में यही ऐड हो जाएंगे, तो 20 + 15, 20 + 15 इज 35/रूट 41। मैंने पूरा लिखा नहीं, टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। आंसर आया 5/35। कैंसिल करेंगे, उसी रिजल्ट पे पहुँचे 1/7, बट रास्ता थोड़ा लंबा हो गया, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड इफ़ यू हैव पेड अटेंशन इन द क्लास, कि ये एकदम ओरली करने वाला क्वेश्चन है ना। तो बेटा ध्यान दो, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है
If tan theta equal to 7/8, then the value of, if you remember this is from NCERT, और अब आप आइडेंटिटी भी पढ़ चुके हो, आपको सब पता है, तो अब हम इसको NCERT की तरह से नहीं करेंगे। NCERT में उन्होंने फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया था, यदि आपको याद हो तो इसका आंसर cot स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। कैसे होगा? 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन को हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी, ए माइनस बी लगाकर 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है, और दोनों का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हो गई कॉट स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो ये 7/8 है, तो ये 8/7 का होल स्क्वायर, दैट इज 64/49 है ना। ये यदि आपको याद था तो आप डायरेक्टली ट्रिक कर सकते हो MCQ में। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ MCQ कि यदि आपने प्रैक्टिस की है तो आपका ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाते हैं कि अच्छा ये वाला, पर फिर भी सोच समझ के करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा गिवन है, टेन थीटा पूछा है, तो सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? परपेंडिकुलर। 13 है 5 है तो परपेंडिकुलर क्या आएगा? 12। टेन थीटा क्या होता है? P अपॉन B, तो P 12 है और B क्या है? 5, तो आंसर क्या आया? 12/5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B। ये 8 है, ये 17 है, आपको पता है ये 15 आएगा। इफ AC is 17, BC is 8, then 15 sec A plus 8 cot A। तो sec A क्या हुआ? A के रिस्पेक्ट में दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस। sec क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो sec A की वैल्यू क्या हुई? 17/15, और इन 15 sec A के लिए मल्टीप्लाइड बाय 15 ये कैंसिल हो गए, इसकी जगह पे क्या आ गया? 17 प्लस 8 cot A। cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 15 परपेंडिकुलर 8, मतलब 8 इंटू 15/8, 8 कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 15। तो हमको बेसिकली क्या पूछा है? 17 + 15 32, तो आंसर क्या आ गया? 32। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 tan थीटा इक्वल टू 12, देन 13 sin थीटा अपॉन 3। अब यहाँ पर ये 10 है वो साइन है, तो यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि कॉस वास नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? tan थीटा क्या हो गया? 12/5, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आएगी? 13 आएगी। अब ये तब तो याद हो गया ना कि tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यू नीड टू कैलकुलेट हाइपोटेनियस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो h की वैल्यू आ गई 13। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 12/13, तो 13/3 मल्टीप्लाइड बाय 12/13, 13 कैंसल, 3 4 12, आंसर क्या आया? 4, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, थीटा की जगह x लिख दिया तो भी बात तो वही हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5, देन वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5, हमको सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा पूछा है, तो हम क्या करेंगे? कौन सा रास्ता यूज़ करें? सेक और टेन में तो मैं इसको यदि कॉस से डिवाइड करूं तो हो जाएगा क्वेश्चन सेक और टेन में कन्वर्ट। देखो मैं क्या करूंगी, मैं इसको डिवाइड कर दूं कॉस स्क्वायर थीटा से, पूरी इक्वेशन को, तो ये 4 cos स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब देखो ये आपका कैंसिल हो गया, बचा 4 माइनस साइन अपॉन कॉस 10 स्क्वायर है, तो ये हो गया 5 tan स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 5 सेक स्क्वायर थीटा। वैल्यू किसकी निकालनी है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेज दें।
तो ये इधर जाके क्या हो गया +5 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा। यू कैन टेक 5 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर 4 है और ये 5 मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर में, आंसर क्या आ गया 4/5। सो ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये सबसे इजी तरीका है हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आंसर आपने सिंपली कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, क्वेश्चन सेक 10 में कन्वर्ट हो गया और आंसर आपका आ गया 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा -1 मल्टीप्लाइड बाय टेन स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, आइडेंटिटी कोसेक थीटा की क्या होती है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 1 उधर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज एक्चुअली कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन क्या बन गया कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेन स्क्वायर थीटा। आई होप यू रिमेंबर कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1, तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो 1। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया 1। और यहाँ पर बाय चांस कोसेक स्क्वायर -1 की जगह हाँ यहाँ पर 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा होता तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बनता, उस केस में आंसर -1 आता। तो साइन का ध्यान रखिएगा कि क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बड़ा आसान सा है। क्या बोल रहा है सिंप्लीफाई 1/सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोसेक स्क्वायर थीटा। एलसीएम मत लो, सिंपली 1/सेक स्क्वायर थीटा क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा एंड व्हाट इज 1/कोसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आपकी आइडेंटिटी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट। ये क्वेश्चन मैंने आपको खूब करवाया है तो आई होप कि आप इसका आंसर भी तुरंत निकाल पाए हों। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा को हम क्या लिखते हैं 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन 4 प्लस कॉस 4 की वैल्यू क्या होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और आगे है +1। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 - 6 2 3 = 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आगे माइनस साइन है 3 है तो साइन चेंज कर दें 3 टाइम्स कर दें 3 + 3 2 = 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1। तो ये -6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर कॉस थीटा -6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा गॉट कैंसल। 2 + 1 3 - 3 आंसर क्या आया 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x = a सेक कॉस थीटा एंड y = b साइन थीटा। तो वैल्यू किसकी निकालनी है a²/b²। हम यहाँ पर ध्यान दें तो a²/b² माइनस मिसप्रिंट हो गया a²/x² होना चाहिए a²/x² माइनस b²/y²। तो a²/x² करेंगे तो a/x की वैल्यू क्या होगी a/x। या आप x की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें जो आपको अच्छा लगे। a/x करोगे तो ये 1/cos थीटा होगा। तो 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा और स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस b/y। b है y इधर आएगा कॉट थीटा उधर जाएगा तो b/y क्या हो गया 1/cot थीटा। 1/cot थीटा इज एक्चुअली tan थीटा। तो ये क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका आंसर आ गया 1। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या होता हम x की जगह पर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते तो a² cos स्क्वायर थीटा माइनस b² की जगह आता b² cot स्क्वायर थीटा। ये कैंसल वही बचा 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/cot स्क्वायर थीटा। एलसीएम मत लेना इसको सेक स्क्वायर उसको tan स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है √ कोसेक स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय 1 - cos स्क्वायर a। आइडेंटिटी 1 - cos स्क्वायर a इज साइन स्क्वायर है तो ये बन गया साइन स्क्वायर a। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है
कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक एंड साइन रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, कैंसिल हो गए, कोसेक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर इज 1 और 1 का स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर क्या आएगा 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 1। क्वेश्चन नंबर 14, इफ 7 sin स्क्वायर ए प्लस 3 cos स्क्वायर ए इक्वल टू 4, इवेल्युएट 10a। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, साइन कॉस में से किसी एक को कन्वर्ट करके वैल्यू निकालना पड़ेगी क्योंकि 10a पूछा है। तो हम सपोज मैं साइन स्क्वायर ए को लिख दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 7 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 4, यही होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 4, तो 7 प्लस 4 इधर ले आए, 7 माइनस 4 इधर आपका क्या आ गया 3, माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ए लिखना है, हाँ, माइनस 7 कॉस स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए, क्या बचा इधर माइनस 4 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या उधर जाएगा प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए, तो 3/4 किसकी वैल्यू हो गई, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू किसकी निकालनी है 10a की, तो हम देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई √3/2। अब एक तरीका तो है आप PBH में चले जाओ कि ये परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनियस है और बेस निकालें तो 4 - 3 1 आ जाएगा, तो बेस हो गया 1, सॉरी ये बेस है ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर आपका 4 - 3 1 आएगा, तो 10a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10a की वैल्यू क्या आई 1/√3, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता, हम सोच लेते हैं कि ये कॉस की वैल्यू √3/2 कब आती है 30 डिग्री पे, तो दिस इज इक्वल टू cos 30, तो a की वैल्यू क्या हो गई 30, एंगल a इज 30, तो हमें 10a निकालना है, मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट 10a मीन्स 1030, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1030, 1030 इज 1/√3, इस तरह से भी इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया सी। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90, ABC में एंगल B 90 है, BC 5 है, AC माइनस AB 1 है, AC माइनस AB की वैल्यू 1 है, तो आपको क्या पता है AC, यदि हमने AB को x ले लिया तो ये x उधर चला जाएगा, तो AC की वैल्यू क्या हो गई x + 1, क्या लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25, तो x + 1 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2x + 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25, दोनों तरफ x स्क्वायर है कैंसिल हो गया, 1 उधर जाके माइनस हो गया, तो 2x इक्वल टू 24, x की वैल्यू क्या आ गई 12, तो ये हो गया 12, तो ये हो गया 12 + 1 13, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 12 और 13। तो क्या निकालना था 1 + sin c के रिस्पेक्ट में 12 क्या है परपेंडिकुलर, बेस क्या है 5, तो हमारा sin c की वैल्यू क्या हो गई 12/13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos c, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो 5/13, तो व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट 1 + sin c, तो 1 + 12/13 डिवाइडेड बाय 1 + cos c, 1 + 5/13, LCM 13 आएगा, 13 + 12 दैट इज 25/13 और डिवाइड बाय 13 + 5 डिवाइड बाय 13, तो 13 तो कैंसिल हो जाएंगे, 13 + 5 18/13, बचा क्या 25/18, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आंसर यही आएगा 25/18, ऑप्शन नहीं थे तो आपको इसमें एंट्री करनी है वैल्यू की, दैट इज 25/18। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा, sec थीटा की वैल्यू नहीं पूछी, 1/sec थीटा इज cos थीटा, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90,
तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपकी, कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है। सेक थीटा की पूछते तो इन्फिनिटी हो जाती, हाँ, पर 1 सेक थीटा पूछा है ताकि आप घूम जाओ। सेक के बारे में सोचोगे तो आपको इन्फिनिटी याद आएगा, बट 1/sec थीटा इज कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल है देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इज, तो आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल कब होते हैं, 45 डिग्री पे, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई 45। टेन थीटा कॉट थीटा के इक्वल है वो तभी पॉसिबल है जब दोनों की वैल्यू 45 डिग्री हो, तो थीटा इक्वल टू 45 होगा। थीटा 45 है तो सेक 45 की वैल्यू पूछिए, इसका मतलब सेक 45 कॉस 45 आपका क्या होता है 1/√2, तो सेक 45 क्या होगा ओनली √2, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो आंसर आ गया इसका √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन 2a इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ a पूछा है, साइन 2a इक्वल टू हाफ इंटू 10 स्क्वायर 45। वट इज द वैल्यू ऑफ 1045? 1045 इज 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब 1/2 हुआ, तो साइन 2a 1/2 है। तो अब आपको क्या सोचना है कि साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, तो साइन की वैल्यू हाफ होती है 30 डिग्री पे, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू साइन 30। इधर भी साइन थीटा है, इधर भी साइन थीटा है, तो कंपेयर करेंगे तो एंगल शुड बी इक्वल, तो आपका क्या आ गया 2a इक्वल टू 30, तो a की वैल्यू क्या होगी 30/2 दैट इज़ 15 डिग्री, तो आंसर डी, a इज़ 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1060 माइनस 1030, 1060 की वैल्यू √3, 1030 की वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1060 मतलब √3 मल्टीप्लाइड बाय 1030 मतलब 1/√3, √3 कैंसिल होके 1 प्लस 1 डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2, न्यूमरेटर में हम देखें एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा √3, ये √3 इधर जाएगा 3 - 1 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 - 1 इज 2, 2 अपॉन √3 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 कैंसल, आंसर क्या आ गया 1 अपॉन √3, ऑप्शन बी इज परफेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन x इफ 2 कोसेक स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3 टेन स्क्वायर 30 इक्वल टू 10। आपको एक इक्वेशन दे दी ट्रिग्नोमेट्री की टर्म में विथ x और आपको x कैलकुलेट करना है, तो आप सिंपली सबकी वैल्यू रखें, कोसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 हाफ है तो कोसेक 30 क्या होगा 2, उसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस x साइन स्क्वायर 60, साइन 60 इज √3/2, √3/2 का स्क्वायर इज 3/4 माइनस 3 10 स्क्वायर 30, 10 30 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू 10। अब हम देखें यहाँ पर ये 3 और 3 कैंसिल, तो ये -1 बचा, ये हो गया 4 2 = 8 - 1 प्लस 3 अपॉन 4x इक्वल टू 10। नाउ दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, 8 - 1 क्या बचा 7, 7 इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज होगा 10 - 7 3, तो 3 अपॉन 4x इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसल, 1 है, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू 4 1 ज़ा 4, ये मत कर देना 0 0 इंटू समथिंग 0, ये मत करना बेटा, कई बार बच्चे कर लेते हैं, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक, तो यहाँ पर यदि 4 होता तो देखो क्या हो जाता, ये 4 कैंसिल, ये बचता 3, तो ये बचता 8 माइनस मतलब 7 प्लस 3, आंसर आ गया 10, है ना, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। तो सिंपल है ट्रिग्नो, टफ नहीं है, और 1 मार्क है तो और भी आसान हो गया। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेंडिंग योर डाउट्स, थैंक यू।